बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी चाहते हैं घर में ऐसा चना पुलाव बने जिसकी खुशबू पूरे घर को महका दे और खाने वाले अपनी उंगलियां चाटते रह जाएं? अगर आप रोज़ रोज़ एक ही किस्म के चावल खा के बोर हो गए हैं तो ट्राई करें ये मज़ेदार सा चना पुलाव। एक ही दफ़ा में परफेक्ट रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इस रेसिपी में मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपके चावल भी खिले खिले बन के तैयार होंगे। तो चलिए ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पुलाव के लिए घर का खुशबूदार मसाला बना के तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 5 गोल वाली मिर्चें हैं, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। थोड़े से जायफल जावित्री इसमें इस्तेमाल करेंगे और इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। 8 से 10 इसमें काली मिर्चें भी शामिल की हैं। जब मसाले में अच्छी से खुशबू आने लगेगी तो मैं इसको ग्राइंडर में पीस लूँगी। अब यहाँ मैंने पतीली ली है, उसमें आधा कप ऑयल शामिल किया है। आप चाहें तो घी भी शामिल कर सकते हैं। 4 अदद प्याज लिए दरमियाने साइज़ की, उसको बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे। जब प्याज पे गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो मैं इसको तेल में से निकाल लूँगी। प्याज को ऑयल में से निकालने के बाद इसी ऑयल में मैं साबुत गरम मसाला शामिल करूँगी, जिसमें 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 2 बड़ी इलायची हैं और 2 स्टिक दालचीनी की है। इस मसाले को ऑयल में इतना पकाएंगे कि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी। तकरीबन 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, उसको मैंने कट कर लिया है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसके साथ मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। 2 चिकन क्यूब लिए हैं, इसका मैं इस्तेमाल करूँगी पुलाव में, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप भी यूज़ करें। अगर चिकन क्यूब आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो मसाला हमने ड्राई रोस्ट किया था उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये मैं ग्रेवी में शामिल कर दूंगी। इस मसाले में से मैंने 1 टीस्पून जितना मसाला बचा लिया था। जब हम चावल शामिल करेंगे तो ऊपर से हम इसमें ऐड कर देंगे। ये स्टेप करने से पुलाव और भी खुशबूदार बन के तैयार होगा। कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से शामिल करें। हमारे घर में थोड़ा स्पाइसी खाया जाता है तो मैंने इसको स्पाइसी रखा है। अगर आप स्पाइसी नहीं खाते तो कुटी हुई लाल मिर्ची स्किप कर दें। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल किया है ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो मैं इसमें चने शामिल कर दूंगी। यहाँ मैं पुलाव की रेसिपी बना रही हूँ 3 पाव चावल के साथ। उसके लिए मैंने 1 पाव चने लिए हैं, जिसको मैंने नमक और पानी के साथ बॉयल कर लिया है। अब इस ग्रेवी में चने को पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। मैंने इस ग्रेवी में टमाटर को ज़्यादा नहीं पकाया, मुझे खड़े खड़े टमाटर अच्छे लगते हैं पुलाव में। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ज़्यादा इसको पका सकते हैं। अब मैं इसमें चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये स्टीम राइस है, तकरीबन 3 पाव के करीब लिए हैं और इसको आधा घंटा मैंने भिगो दिया था। 3 पाव चावल इस्तेमाल किए हैं, इसमें मैंने 2 गिलास पानी के शामिल किए हैं। ऊपर से धनिया पुदीना शामिल करेंगे, इससे पुलाव में खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। हरी मिर्ची इसमें शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 5 से 6 अदद ये दरमियानी वाली हरी मिर्चें हैं। और जो मसाला हमने बचा के रखा था वो उसके ऊपर शामिल कर देंगे। जो प्याज हमने निकाल के रखी थी वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। थोड़ी सी प्याज मैंने बचा ली थी, वो ऊपर डेकोरेशन में इस्तेमाल करेंगे। नमक शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। 1 टीस्पून नमक मैंने ग्रेवी में भी शामिल किया था और 1 टेबलस्पून मैंने चावलों में शामिल किया है। इतना खुशबूदार ये पुलाव बन के तैयार होता है। आप यकीन माने जब आप ये पुलाव बनाएंगे तो इसी रेसिपी से बनाना पसंद करेंगे। आपके घर वाले फरमाइश कर करके ये पुलाव बनवाएंगे। ये इतना मज़ेदार बना था, बिल्कुल देगी स्टाइल में ये चना पुलाव बन के तैयार हुआ था। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे या मेहमानों के लिए बना के उनको सर्व करेंगे तो वो यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये आप बाहर से मंगवाया है आपने या ये अपने घर में बना के तैयार किया है। आखिर में मैं इसमें केवड़ा एसस शामिल कर रही हूँ। केवड़ा एसस के चंद कतरे मैंने लिए हैं, इसमें थोड़ा सा मैंने पानी शामिल करके वो चावलों में ऊपर से ऐड करेंगे तो इसमें खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। 10 से 15 मिनट के लिए अब दम पे रखेंगे और ये मज़ेदार सा पुलाव रेडी है। आप देख सकते हैं चावल कितने खिले खिले बन के तैयार हुए हैं और ये इतना टेस्टी बना था और इसकी खुशबू तो मैं आपको बता नहीं सकती, पूरे घर में फैल चुकी थी। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।